चतुर्वेदी की रिपोर्ट। प्रख्यात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने फिर विवादास्पद बयान दिया है महिलाओं और युवतियों को लेकर। उन्होंने कहा है कि ये कैसा प्यार की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं कुत्ते से अपना मुंह चटवाती हैं। तो ऐसे में काशी के तमाम लोग मेरे साथ में हैं, महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनका इस विषय में क्या सोचना है। आप क्या कहेंगे इसको लेके? जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी ने जो लगातार जो बयान दे रहे हैं, कभी वो लिव इन पे बात करते हैं, अब उन्होंने नया जो बोला है कि कुत्ते बिल्ली से मुंह चटवाती हैं लड़कियां। भाई हम तो यही कहेंगे कि वो तो साधु संत हैं, उन लोगों को तो ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए। और अपने अपने इसमें ज़िंदगी मामला, निजी मामला सबका रहता है, कोई क्या करता है कोई क्या नहीं करता है। लेकिन इतने गलत शब्द का इस्तेमाल जो है साधु होकर उनको तो नहीं बोलना चाहिए। ये तो उनका गलती है जो है कि अब भाई लड़कियां कुत्तों से चटवाती या कोई भी चीज़ हो तो ऐसे उनको शोभा नहीं देता है। तो गुरु है तो गुरु के हिसाब से ही अपना भाई गुरु के ही पद से काम करे और अपना देखे जो है। बिल्कुल हर एक जनता को जो है सोचना चाहिए, अपने विषय में सब सोचते हैं सब करते हैं, लेकिन उनको तो ये सब नहीं बोलना चाहिए। गलत बोले हैं ये सब। औरतों को लेकर क्यों ऐसे बोला जाता है जो है और कहते हैं वो अनिरुद्धाचार्य जो है। बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं को लेके उनका जो बयान उन्होंने जो दिया है उसको लेके महिलाओं में काफ़ी आक्रोश भी है। कुछ और भी बहन जी लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बातें कही है? तमाम महिला संगठनों के अलावा महिलाओं में आक्रोश है और उन्होंने कहा कि ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए, ऐसी बातें महिलाओं के लिए उनको नहीं करनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या सोचती हैं इसको? मेरे हिसाब से तो सही बात है कि वो महात्मा हैं तो उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप ये मुद्दा क्यों औरतों पे ही उठता है? आदमी भी तो ड्रिंक करते हैं, आदमी भी गलत हरकतें करते हैं, आदमी भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट आदमी के बारे में तो कोई नहीं बोलता कि आदमी ये गलत कर रहा है। लेकिन सारी बातें ये औरतें और युवतियों के लिए क्यों प्रयोग की जाती हैं? अभी कुछ दिन पहले भी कुछ चीज़ें आई थी, सुनने में आया था, वो हमेशा, जबकि उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, बहुत सारे भक्त हैं, तो वो अपनी मर्यादा का ख्याल रखें। बिल्कुल साफ तौर पे इनका कहना है कि अपनी मर्यादा का जो धर्माचार्य हैं उनको ख्याल रखना चाहिए। हमारे संग सीनियर सिटीज़न भी हैं, इनसे ही बात करेंगे। माता जी, आप क्या सोचती हैं जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी एक धर्माचार्य हैं, प्रख्यात कथावाचक हैं, करोड़ों इनके फॉलोअर हैं, उनके द्वारा जो ये महिलाओं युवतियों के बारे में जो चीज़ें कही गई हैं, इसको कैसे आप देखती हैं? नहीं, वो तो इतने समृद्ध हैं कि उनको औरतों और लड़कियों को सम्मानित शब्दों में बोलना चाहिए। इस तरह की उनकी इज्जत को उजागर नहीं करना चाहिए, अगर कुछ है भी तो। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अरे वो पैदा हुए हैं किसी माँ के पेट से, उनको इस तरह से स्त्रियों को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। पहले अपना सोचें कि उनकी माँ क्या करती थी, उनकी बहन क्या करती थी, उनकी बेटियां हैं, तमाम हैं जिनको उन्होंने देखा है, समझा है, उनके साथ रहे हैं। उनको सोच समझ करके बोलना चाहिए। ऐसे समृद्ध व्यक्ति से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। बिल्कुल, ऐसे लोगों से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। क्या कहेंगे आप अनिरुद्धाचार्य जी के जो वक्तव्य लगातार आ रहे हैं? पहले उन्होंने लिव इन पे उन्होंने टिप्पणी करी थी, पहनावे पे टिप्पणी करी थी, अब वो कहते हैं कि आजकल की जो युवतियां हैं, महिलाएं हैं, कुत्ते से बिल्ली से मुंह चटवाती हैं। असल में क्या है ना, वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, तो बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं। तो अगर वो कुछ गलत बोलते हैं तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है पूरी सोसाइटी पे। तो अगर आप एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको क्या बोल रहे हैं पहले तो वो बहुत सोच के बोलना चाहिए उनको, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो महिलाएं हैं उनके बारे में गलत शब्द निकलना, यानी कि आप कभी सही थे ही नहीं। बिल्कुल, आप कभी सही थे ही नहीं। ये तमाम जो काशी की महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग जो थे, वरिष्ठ नागरिक थे, उनसे भी हमने बात करी और सबने जो है अनिरुद्धाचार्य की बातों से असहमति जताई और उनका साफ तौर पे कहना है कि एक धर्माचार्य को, एक कथावाचक को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए और विशेषकर महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी तो कतई नहीं करनी चाहिए। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी।
विवादित बयान को लेकर महिलाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा और महिला श्रद्धालुओं से हमारे संवाददाता वीर नारायण शर्मा ने बातचीत की, सुनिए। कथावाचक अनुताचार के बयान को लेकर लगातार विरोध के स्वर आपको सुनाई दे रहे होंगे। लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग अनुताचार कथा के मन से कर रहे। पहले 14 साल की बच्चियों की शादी करने की बयान उनके द्वारा दिया गया था, लेकिन अब कुत्तों से मुंह चटवाने जैसे विवादित बयान सोशल मीडिया में वायरल हुआ। लगातार जो महिला हैं उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ लोग मेरे साथ हैं। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश फलाहारी है। देखिए, जिस तरीके से अनुताचार लगातार अमर्याद भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अब नया एक बयान उनका सामने आया है, वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि महिलाएं कुत्तों से, लड़कियां कुत्तों से मुंह चटवा रही हैं। देखिए, वो पहले एक ट्रक पे कंडक्टर था अनुताचार, तो उसने वृंदावन में देखा कि भागवत आचार्य यहाँ तो बड़ी मौज मार रहे हैं, बड़े बड़े बंगला बने हुए हैं, बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, तो उसने भी 4 कहानियाँ याद कर ली और 10-20 श्लोक याद कर लिए। उसने कोई गुरु तो बनाया नहीं है, तो जो उसके अंदर के जो भाव हैं वो प्रकट हो रहे हैं। वो व्यासपीठ पे मूल भागवत तो कर नहीं पाता है, तो वो जब भी समय बचता है तो महिलाओं के बारे में, कुत्ता कुतियों के बारे में, जानवरों के बारे में व्यासपीठ पे हंसी मजाक करता रहता है। देवीनंदन महाराज जी ने भी स्वयं कहा है कि इसने व्यासपीठ को हंसी मजाक का स्थान बना दिया है। ये लोग मतलब अब इतना बड़ा अहंकार हो गया है लोगों को, क्योंकि हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठी हो गई है, बड़े बड़े महल बन गए, सारी विवादित संपत्ति वृंदावन की खरीद ली है। तो ये अहंकार में अपने में इतना वो हो गया चूर कि ये किसी भी के बारे में बयान दे सकता है, किसी के बारे में वो बोल सकता है। ये अनगढ़ टिप्पणी इसकी नाजायज है, हम इसका विरोध करते हैं और संत समाज और महिलाओं में बहुत भारी आक्रोश है। इसको इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। तो जिस तरीके कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। कार्रवाई तो महिलाओं ने इनके खिलाफ 156(3) में डाल दिया है और उसमें मुकदमा दर्ज करने की प्रार्थना की गई, कार्रवाई होगी उसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी देवी। कहाँ से आई हैं आप? बरसाना से। बरसाना। देखिए, अनुताचार कथा के दौरान महिलाओं को लेकर लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो कैसे देखती है इसे? नहीं, मैं तो ज्यादातर उनकी वही देखती नहीं। अच्छा, देखती नहीं है आप? हाँ, मैं नहीं देखती। मैं तो उन्होंने कहा कि 14 साल की उम्र में लड़की की शादी करनी है, ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब नया बयान उनका आ रहा है कि लड़कियां जो है कुत्तों से मुंह चटमा रही है, तो इस तरीके के विवादित बयान कैसे देखती है इसको? नहीं, तो 14 साल की लड़कियों की शादी तो पहले देखो, पहले मुड़िया पुराण में चली थी, अब तो कोई नहीं करता है। तो जब तक लड़की को शादी हुआ तो जब करते हैं, पहले पढ़ाई लिखाई कराते हैं। आजकल कौन कराता है इतनी जल्दी शादी? तो ये तो माँ बाप के हाथ में होती है बेटियों को तो बचाना। तो माँ बाप उनमें घर पे रखोगे तो क्यों बच्चा कैसे बिगड़ जाएंगे? तो वो गलत कह रहे हैं। हाँ, वो गलत ही तो कह रहे हैं भाई। देखो, जब बच्चा घर पे रहेगा तो कैसे बिगड़ जाएगा? माँ बाप की आंखों के सामने रहते हैं बच्चे तो जी। हाँ, वो जो 100 में 1 लड़की बिगड़ती है तो सबको क्यों बदनाम करते हो तुम? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप सुन रहे थे, बरसाना से आई लक्ष्मी देवी को कहना है कि जिस तरीके से अनुताचार बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी जो मति है वो भ्रमित हो चुकी है। आप सुन रहे थे दिनेश कौशिक जी को, उनका साफ तौर से कहना था कि अनुताचार के जो बयान हैं वो विवादास्पद हैं और उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। कथा के मंच से इस तरीके के बयान देने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जो विवादित बयान है अनुताचार के, उनके खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है, काफी आक्रोश है और लगातार जो लोग हैं वो कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अनुताचार ने पहले 14 साल की लड़कियों की शादी करने की बात कही थी, उसके बाद अब एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया और वायरल वीडियो में ये कहा गया कि जो लड़कियां हैं वो कुत्तों से मुंह चटवा रही। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बयान जो है वो महिलाओं में काफी आक्रोश पैदा कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में लगातार जो विरोध के जो स्वर हैं वो गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कुछ भक्त मेरे साथ हैं, यहाँ मंदिर है और मंदिर में लोग लगातार पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, कहाँ से आए आप लोग? देखिए, जो भक्त हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, बात करने का उनसे प्रयास किया गया लेकिन बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अनुताचार का जो रवैया है, कुछ महिलाएं जो हैं वो स्थानीय स्तर पर वो डरी और सहमी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अनुताचार जो लोगों को डराने और धमकाने का भी कार्य उनके द्वारा कराया जा रहा है, ऐसा महिलाओं के द्वारा बताया गया है। क्योंकि जिस तरीके से
अनुरुद्धाचार का जो प्रभाव है वो साफ तौर से झलक रहा है, क्योंकि बहुत से जो साधु संत हैं वो भी अब अनुरुद्धाचार के खिलाफ आवाज उठाने से कतराते नजर आ रहे हैं। हालांकि महिला अधिवक्ताओं ने अनुरुद्धाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए न्यायालय की शरण ली और न्यायालय में अलग अलग 4 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अब देखना यही होगा कि अनुरुद्धाचार की बदजुबानी न्यायालय से कार्रवाई के बाद बंद होती है या फिर कथा के मन से इसी तरह बदजुबानी कर महिलाओं को अपमानित करते रहेंगे। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान पर जारी विवाद पर हरिद्वार के लोगों ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं और अब सोशल मीडिया पे जो उनका बयान विवादित एक बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो लिविंग है वो भारतीय कल्चर नहीं है और जो लिविंग है, कुत्ते हमेशा सदियों से लिविंग में रहते आए हैं। तो लिविंग में रहने वालों को उन्होंने कुत्ते कहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर पूरी बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग उनके पक्ष में हैं तो कुछ लोग उनके विरोध में नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर, उनके इस बयान को लेकर महिलाओं की क्या राय है? हरिद्वार में इंडिया न्यूज ने एक यहाँ पर चौपाल लगाई है, जिसमें जो शहर की प्रमुख महिलाएं हैं और वो हमारे बीच में मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अनिरुद्धाचार्य के बयान को वो किस रूप में देखते हैं। एक बयान जो कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य, उनका एक वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि लिविंग में रहने वाले ये कुत्तों का कल्चर है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस विषय को आप लेकर के आए। तो जैसा कि हम सुनने में आ रहे हैं कि हमारे जो इस तरह के कथावाचक हैं और हमेशा कोई ना कोई ऐसी विवादित टिप्पणी देते रहते हैं। धार्मिक मंच ऐसा मंच है जहां से किसी के लिए भी अमर्यादित टिप्पणी करना, चाहे वो किसी पुरुष के बारे में हो, चाहे किसी महिला के बारे में हो, बहुत ही अत्यंत अशोभनीय है। और महिला के बारे में अभी पहले भी सुना कि महिला के बारे में अमर्यादित टिप्पणी इन्होंने की। तो हमारे देश में, हमारे पुराणों में कहा गया है, नारी की पूजा, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी वास करते हैं, और जहाँ नारी का अपमान है वहाँ पर सारे आपके कितने भी पुण्य कार्य किए गए हों वो सब व्यर्थ हैं। तो हमारे देश में ऐसे धार्मिक मंच के माध्यम से इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना वो बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बिल्कुल मैम, आप क्या कहेंगे जो कथावाचक का है? भैया जी नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इस आवाज को उठाकर जन जन तक हमारे विचार पहुंचाने का ये कार्य किया है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। दूसरा, मैं अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कहना चाहूंगी कि वो इतने अच्छे कथावाचक हैं और वो इस ऐसे मंच पे बैठे हैं कि उन्हें इस तरह की महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करने से बचना चाहिए। इस तरीके के कोई भी गलत स्टेटमेंट देने से पहले उसके बारे में सोचें, तब उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दें, क्योंकि आजकल आपको ही पता है आज क्या पुराणों से ही महिलाओं का हमारे यहाँ क्या स्थान है, और हम ऐसी जगह बैठकर हम महिलाओं के लिए क्या बोल रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। ऐसा करना गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और सभी महिलाओं से कहती हूँ कि उन्हें भी इसकी आवाज उठानी चाहिए इसके खिलाफ। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपके चैनल का कि महिलाओं के लिए आवाज उठाई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे मुद्दों पे आवाज नहीं उठाई जाती है, आवाजें दब जाती हैं। तो सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगी, नारी दुर्गा, नारी लक्ष्मी, नारी ही सरस्वती, और उसी नारी का आप सम्मान नहीं करेंगे। जब जब मर्यादा टूटी है तो बाढ़ आई है। जब जब गंगा माँ ने अपनी मर्यादा से बाहर निकली तो सर्व विनाश आया है, महाविनाश आया है। तो महिलाओं का सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी है। नारी शक्ति सर्वथा पूजते, नारी का सम्मान नहीं होगा तो समाज नहीं चल पाएगा। बिल्कुल। देखिए मैडम, लगातार जो उनके बयान है वो आते भी रहते हैं और विवादित होते रहते हैं। एक और उनका बयान अभी आया है, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ महिलाएं कुत्तों से मुंह चटवाती हैं, उन्हें चाट के प्यार दर्शाती हैं। किस तरह का है प्यार है, आप क्या कहेंगे? मेरा तो ऐसी समझ से बाहर है, लेकिन हम किसी धार्मिक मंच पर आकर के इस तरह की बात करते हैं तो ये बहुत ही अशोभनीय है। ये हमारे सनातन धर्म में मतलब बिल्कुल खिलाफ है, ना समाज के खिलाफ है। समाज भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही कोई महिला के लिए अगर कोई इस तरह का बयान है, ना ही कोई महिला इस चीज को कहते हैं निंदा करती है। महिलाएं भी इस चीज के खिलाफ है। हम धार्मिक मंच पे या किसी ऐसी जगह हम लोग कथा सुनने के लिए जाते हैं, भगवान के आदर्शों को, उनके संस्कारों को ग्रहण करने जाते हैं, ना कि इस तरह की विवादित टिप्पणी सुनने के लिए जाते हैं, जो कि घोर निंदनीय है। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये जो कुत्तों से प्यार करने वाला जो उनका एक बयान है, इसे आप किस? देखो, डॉग लवर्स काफी हैं हमारे इंडिया में, ऐसा नहीं है कि डॉग लवर्स नहीं है। और हर इंसान का अपना एक भाव होता है कि कोई
गाय से प्यार करता है, गाय हमारी गौ माता है, कोई डॉग से प्यार करता है, तो मतलब उसको एक प्यार का रूप ना देकर उन्होंने उसको उसका रूप ही बदल दिया। सब लोगों का अपना अपना मानना है, अपना अपना भाव है, तो जो जिसको जिस चीज में एक्सेप्ट करे वही ओके है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि किसी भी रिश्ते को आप किसी पशु के रिश्ते से नहीं तुलना कर सकते। उसकी इंसानों का प्यार अलग है, कुत्तों का प्यार अलग है, और पशु प्रेम में गाय से भी प्यार होता है। ऐसा नहीं है कि गाय से प्रेम नहीं होता। ये सबका अपना अपना मत है, किसको क्या पसंद है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हरिद्वार में हमने चौपाल लगाकर महिलाओं से बात की और अधिकतर यही कहना है कि जो लोग सत्संग में जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, तो वो सत्संग सुनने के जाते हैं। इस तरह की जो बयानबाजी है या बयान है विवादित, ऐसे में जो कथावाचक हैं अनुराधाचार्य, उन्हें इस बयानों से बचना चाहिए। धर्मेंद्र